मेरा एक सवाल है सलमान, आर यू हियर विद अस? Yes, I am. सलमान, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। देखिए, हम बात करते हैं अपने पेसर की, हम बात करते हैं अपने स्पिनर्स की। यहाँ पे अगर हम बात करें अपने लीथल बॉलिंग अटैक की, तो नजरें शाहीन पे जाती हैं, लेकिन जब जाती हैं वापस हो जाती बाउंस बैक, बिकॉज 8 ओवर्स किए, रन 38 दिए, लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए। तो आई वांट टू आस्क यू, इज इट अ पिच reacting different today? What's wrong that our bowlers are not really able to take the wickets the way they should have been taken? I think this has been the story, not कि आज ही ऐसा हुआ है, but this has been happening very frequently. So definitely in the mid innings, Pakistan partnerships allow कर रहा है, और maybe say that New Zealand is playing exceptional cricket because जब कोई team consistently अच्छा कर रही होती है, despite having all the analysts and 140 plus bowlers, तो उनको भी credit जाता है. So we have to give it where it's due. I think they are playing exceptional cricket. On the other hand, Pakistan have been unsuccessful or not been able to get those people out. तो और देखे टीम कैसी है, बीच वाले 3 फेल होते हैं, ऊपर से 100 कर जाता है, एक नीचे से 80 पे खेल रहा है. ग्लेन फिलिप्स का ये चौथा मैच है जब से पाकिस्तान आया, अभी तक आउट नहीं हुआ. बिल्कुल. आई थिंक दे हैव बीन एक्सेप्शनल, और आई थिंक दे हैव गॉट होल्ड ऑफ आवर. तो ना कि आपने कोई नाप तोल लिया सामने वाले को और उसको कुछ समझ नहीं आ रही, तो मुझे भी कुछ ऐसी फील आ रही है अपने बॉलर्स को देख के. एंड आई थिंक हमारा क्योंकि अटैक में उतनी वेरिएशन नहीं है जितनी पहले होती थी. लेग स्पिनर भी होता था, खब्बा स्पिनर भी होता था प्रॉपर, एक ऑफ स्पिनर भी होता था हार की सूरत में, जो कि अब आगा है. सो परहैप्स उतना बड़ा चैलेंज भी नहीं है बॉलिंग की, थोड़ी बहुत लिमिटेशंस को देख के. बट आई थिंक न्यूजीलैंड हैव प्लेड एक्सेप्शनली, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान नाउ हैव टू वरी कि कितने रन पे ये लेकर जाते हैं, और अब बैटिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग करनी पड़ेगी हमें. ठीक है. अच्छा, इमरान यकूब साहब, सर लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था पाकिस्तान को. आपको बड़ा बड़ा हमने फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किया. अभी शुएब अख्तर की बात, फ्लैट फीट के साथ उन्होंने इतने रिकॉर्ड्स बनाए. आपके नज़दीक क्या लगता है कि अब क्या वजह हो सकती है कि हमारे पास वो पेसर ही नहीं रहे? स्पिन डिपार्टमेंट की अभी सलमान भी ने बात की कि मोस्ट रिसेंट टाइम में हमारे पास अच्छे थे, लेकिन हूं तो सर बेड़ा गर्क हो गया. देखें हमजा, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं. पहली बात तो ये कि जो कौम तरक्की करती है ना, वो तमाम शोबों में तरक्की करती है, या अगर पस्तियों में जाती है तो तमाम शोबों में पस्तियों में जाती है. ये नहीं हो सकता कि मुआशरे के तमाम तबके तो नीचे जा रहे हों और आपका खेल ऊपर चला जाए, या आपके तमाम तबके ऊपर जा रहे हों और आपकी खेल नीचे चली जाए. इसलिए आप एक तो ये देख लें कि हमारा जो इस वक्त अगर सोसाइटी को आप देखें तो ओवरऑल ही हम कोई कहीं भी किसी भी शोबे में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे. वो सियासत हो, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वो बिजनेस हो, वो आपकी मैशत हो, जो भी हो. लिहाजा एक तो मजमूई तौर पे ये है. दूसरा ये है कि हमारे यहाँ फुकदान है तरबियत का, हमारे यहाँ फुकदान है स्पोर्ट्समैन की जो होती है ना, आप उसको ये कि जो उनको जिस तरह से पूरी दुनिया में पैम्पर किया जाता है, जिस तरह से उनको प्रमोट किया जाता है, जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाता है. अब ऑस्ट्रेलिया की हम या न्यूजीलैंड की बात करें तो उनके पास हर वक्त इतने प्लेयर मौजूद होते हैं कि उन्हें सिलेक्शन करते वक्त ये मसला बनता है कि हम किसको निकालें और किसको रखें. इसलिए जो सलमान बार बार बात कर रहे हैं कि जी वो कभी उनका पहला कर जाता है तो कभी आखिर भी कर जाता है, उसकी बुनियादी वजह ये है. हमारे यहाँ हम हारिस रऊफ पे अगर डिपेंड करते हैं तो मुझे कोई याद नहीं पड़ता, शायद आप मेरी हेल्प कर दें कि कौन से बड़े मैच में हारिस रऊफ ने कोई ऐसा कारनामा किया जो लोगों को सारी जिंदगी याद रहे. ना जी, देखिए वसीम अकरम थे, इमरान खान थे, सरफराज नवाज थे, वकार यूनस थे, आकिब जावेद थे. ये वो बॉलर्स थे जो आज तक आपको जिस जनरेशन ने उनको खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने भी उनके मैचेस आज तक उसे याद हैं, क्योंकि उन्होंने नेट पे देख के, दूसरी वीडियोस में देख के उन्हें ये पता है कि वो क्या करते रहे. अब हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जैसे अभी ये जिक्र कर रही थी कि शहनशाह अफरीदी जो है हमारा नंबर 1 बॉलर है, उसने आज का टेल किया, लेकिन उस देखें जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि अच्छा बॉलर वो नहीं है जो स्कोर कम दे. अच्छा बॉलर वो होता है जो विकेट ज्यादा ले. अगर मैं उस अच्छे बॉलर को क्या करूंगा जिसने स्कोर तो रोक ली है लेकिन विकेट एक नहीं, अब वो दूसरे एंड पे जो हल्का आएगा वो उसको उससे डबल मार देगा. लिहाजा इसमें एक बात को आप समझिए कि हमें हर वक्त सिर्फ ये बात करना, या हम ये समझिए कि हमें ये चीज़ अपने आप को मनानी होगी, मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ अब वो क्लास शायद प्लेयर्स में नहीं है.
अगर हम ये चाहते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं तो हमें फिर वो क्लास के प्लेयर्स भी चाहिए जो दूसरी टीमों के पास है। हम पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली ये फैसला कर दिया कि हमने हर काम दुआओं पे ही करना है, असि कुछ नहीं करना, जो करना अल्लाह नहीं करता। तो इसलिए अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनकी आंखों में ऐसी कोई मिर्चें डाल दे कि ये ज्यादा स्कोर ना कर सके और हमारी मदद के लिए ऐसे फरिश्ते भेज दे कि जो शाटे निकाल के इनको स्कोर करवा दें। अच्छा, एक और चीज़ सर, आप जब बात कर रहे थे सलमान, मैं ये सोच रही थी कि अगर हम बात करें अच्छी टीम्स की, लेट्स टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, टीम इंडिया ऑल्सो, खुदा न खासा कोई इंजर्ड होता है तो उनके पास रिप्लेसमेंट है। इफ बुमराह इज नॉट डूइंग चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत परेशान हो गए, दे हैव गॉटन पूल ऑफ प्लेयर्स। अभी हम इतना परेशान हो रहे थे कि पता नहीं यार फखर खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, अगर वो इंजर्ड हो गया तो हु डू वी हैव, बिकॉज अभी तो हमारे पास साइम की रिप्लेसमेंट ही नहीं थी। तो अभी भी हम वहीं खड़े हैं, चाहे T20 वर्ल्ड कप है, चाहे ODI वर्ल्ड कप है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी है, कि खुदा ना खासा अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो हमारे पास तो पूल ऑफ प्लेयर्स ही नहीं है। तो ये अभी भी हम यहाँ क्यों खड़े हैं सलमान? देखिए, इट इज बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसीज। आप अभी इमरान भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मुआशरे जो होते हैं ना उसमें कलेक्टिव ग्रोथ होती है। ये नहीं है कि हर चीज जो है वो तनज़ली का शिकार है और एक चीज है वो उठती चली जा रही है। तो यस, उसके जो वाइस वर्सा इफेक्ट हैं हमारी पॉलिसी मेकिंग पे है। आप दूसरे मुल्कों में प्लेयर्स के पूल पड़े हैं, ग्रास रूट पे काम होता है, स्कूल्स नहीं बना सकते आप ग्राउंडों के बगैर। हमारे यहाँ पर बच्चा जो है वो 18-17 साल का हो जाता है तो वो पहली ग्राउंड देख जाके मुझे बताएं कितने स्कूल्स के पास ग्राउंड है, कितने जो है वो वहाँ पे प्रॉपर स्पोर्ट्स होती है या को करिकुलर एक्टिविटी है। सो आई थिंक हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना वो है ग्रास रूट से। हमने हॉकी का अरूज देखा, हम हॉकी में सवाल पे आ गए, हम स्नूकर के चैंपियन थे वो पे गायब हो गए, हम स्क्वॉश के चैंपियन थे उसमें गायब हो गए। सो इट हैज बीन लॉन्ग कमिंग। और क्रिकेट में ये कह लें कि नस्ली एक कांस्टेंट चीज आती रही है, लेकिन उसका थोड़ा सा कह लें कि टैलेंट का नेचुरल फ्लो ऐसा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एट ऑड पोजीशन कोई एक ऐसी अचीवमेंट आती है कि एवरीथिंग इज सीम्स एज इफ यार ठीक हो गया। लेकिन पॉलिसी मेकिंग से होंगी ये चीजें ठीक, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से होगी। आपके बच्चे ये जो फुल स्किल सेट की बात की है ना कि पूरे प्लेयर नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि आप बच्चों को 10-10 ओवर का मैच खिला रहे हैं, 20-20 ओवर का मैच खिला रहे हैं। इंडिया की स्कूल क्रिकेट, आपने इंडिया की बात की, सारा इंडिया में स्कूल क्रिकेट 3 दिन का मैच है। उस बच्चे की बचपन में ऑब्जर्वेशन 3 डेज की बनती है, वो रोज पिच पड़ता है, सुबह शाम के चेंजेस को वो अंडरगो करता है और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बाद वो डिसीजन मेकर बनता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि वी डू नॉट लाइक टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस, वी डोंट हैव टाइम टू गिव टू द स्पोर्ट, हमने उस पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है ना। हमारा 1-2 स्टेडियम बनाया है ये चेयरमैन साहब ने आके, और जाहिर है कि क्योंकि काम हुआ ही नहीं तो बड़ा काम लगता है। लेकिन दुनिया में इन बातों के ऊपर जो है कह लीजिए ये चीजें हर जगह पर इतनी तेजी से डेवलप हो रही हैं और हमें ये पता नहीं अरसे दराज बार ये भी मोहसिन नकवी साहब ने जोर लगा के बना दिया, वरना पता नहीं ये कब बनना था। तो हमारी जो फॉल बैक है ना डिफरेंट चीजों में, चाहे वो स्पोर्टिंग पॉलिसी हो, आप देखें डिपार्टमेंट खत्म की है, सारे प्लेयर बेरोजगार हो गए, सारा जो नंबर ऑफ प्रोफेशनल प्लेयर्स था वो आपका ड्रेन हुआ 2 साल और एक जनरेशन का गैप आया। ये तो अभी भी आप बड़ा बच के चल रहे हैं, वरना जो हमने की है क्रिकेट के साथ वो इससे हालात बुरे भी हो सकते थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा काजी साहब, सेकंड करेंगे इस बात से कि इसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहा जाता है, इसे को करिकुलर जब तक नहीं बनाएंगे ना हमारे पास वो बेंच स्ट्रेंथ नहीं आएगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से हम कंपेयर करते हैं इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, उन्होंने तो इसको बेसिक्स करार दे दिया वो और ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट के तौर पर स्पोर्ट्स को लिया जाता है। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान यहाँ लैग कर रहा है। देखिए, मैं आपको ना सादा सी ज़बान में एक बात बताता हूँ। ये अभी उन्होंने बताया क्रिकेट का हमारा किधर गया, स्नूकर किधर गया। अब अगर आप मुझे कहें कि सर काई साहब आज प्रोग्राम के बाद जरा डॉक्टर अस्पताल आके बाईपास कर जाएं, अगर बात को समझें, ये यहाँ पे एक होती है सादा बंदा थेरी, ठीक है। हाउ वी डिस्ट्रॉयड, वी वर बेस्ट इन हॉकी, वी वर बेस्ट इन स्क्वॉश, वी डिड मिरेकल्स इन आवर क्रिकेट, द ट्रू बेस्ट डिलीवरीज वर क्रिएटेड बाय पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग में भी और उसमें भी। मगर ये जो सादा बंदा थेरी है, आप द मैन हु इज अटरली इनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग अजून चुप के बिठा देने तो कभी पता लगता है इमरान यकूब साहब दे फूफी दा पुत्र है, कभी लगता काई साहब दे फूफी दा पुत्र है। बात समझे ना? बात ये है कि जब आप मेरिट को रिवार्ड नहीं करते, जब आप हॉकी में अरूज पे थे, हॉकी के अरूज पे कौन था? एयर मार्शल नूर खान। और मैंने एक दफा शहनाज शेख से पूछा, मैं इंटरव्यू कर रहा था उनका, मैंने कहा शहनाज शेख साहब मैंने एक मिथ कहानी सुनी है। मैंने क्या? मैंने कहा ये दुरुस्त है या गलत? मैंने कहा आपकी हॉकी चेक करते थे कि आपकी हॉकी के साथ
तब ये आज तो टर्फ नहीं थी कि आपकी आंखी के साथ कोई गोंद तो नहीं लगा लिया आपने, वाह, यानी उनका हाँ ये मुझ पे इल्जाम लगता था। एंड देन दे वर ग्रेट्स जो उसके अब तो ये हुआ। तो बात असल में क्या है कि जी पता लगता है एक पार्टी लड़ रही है, उन्हें जी यह बनेगा, नहीं जी यह बनेगा। ओ भाई एक बात पे कंसेंसस करो, वो बनेगा जो बेस्ट को ऊपर लेके आए। तो ये वजह है जिस वक्त तक तुम मेरे को बाईपास कराओगे इंशाल्लाह मरीज मरते रहेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं सोच रही थी, बिकॉज वी हैव टू वाइंड अप द सेशन, पर मैं एक बात सोच रही थी सलमान, ये तो होम ग्राउंड है हमारा और सामने हमारे अपने ही लोग बैठे हैं। ऐसा लग रहा है अभी का फिलहाल फर्स्ट इनिंग देख के कि कीवीज बड़े अच्छे से रीड कर गए हमारी कंडीशंस को एंड दे आर स्पॉट ऑन। और पाकिस्तान को ऐसे लग रहा अब कि सिचुएशन बदल गई। कप्तान जी के हाथ पर फूले हुए लग रहे हैं। आई एम स्पीचलेस बिकॉज लग नहीं रहा है कि हमारा होम ग्राउंड है, लग रहा है शायद प्राइम बॉलर को दूसरा छक्का पड़ गया। एक और में रिजवान के आप फेस एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो हमसे गलती कहां हो गई है इस फर्स्ट इनिंग में? बिकम अ ग्लोबल गेम, इतनी लीग हो रही दुनिया में, सारी कंडीशन से सारे प्लेयर फेमिलियर हैं। अब कोई एलियन कंडीशन नहीं है कि आप कहें कि जी पाकिस्तानी इंग्लैंड चला गया तो उसे पता नहीं क्या करना है, इंग्लैंड वाला इधर आ गया तो उसे पता नहीं क्या करना है। टेस्ट क्रिकेट में मे बी कंडीशन आर लाइक दैट कि आपको सेट करनी पड़ती हैं, और वो बाय एंड लार्ज उसमें क्योंकि 5 डे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और वेदर का फर्क होता है। 1 डे इज प्लेड मोस्टली इन सिमिलर कंडीशंस जो कि ट्रू बैटिंग कंडीशंस होती हैं, और उसमें आपकी स्किल और फिटनेस दोनों चीजें टेस्ट होती हैं। आई थिंक कि वो चीजें काफी एविडेंट है, आपके सामने ही है। द वे काजी साहब हैज जस्ट एलैबोरेटेड, आई थिंक इट्स नो मोर परफेक्ट। इससे ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती जो उन्होंने की है।